गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे आवर मैथ क्लास टॉपिक इज रोमन न्यूमरल्स। क्लास 1 में भी हमने इस टॉपिक पर बात की थी। रोमन न्यूमरल्स यानी अल्फ़ाबेट की मदद से डिजिट्स को, नंबर्स को लिखना। जिस तरह से हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिससे हम कोई भी न्यूमरल लिखते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं। उसी तरह से रोमन्स के 7 बेसिक सिंबल्स होते हैं IVXLCD और M, जिससे वो कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो कौन से होते हैं? IVXLCD और M। यहाँ पे मैं 4 की बात करूँगी, IVX और L की। क्लास 2 के आप स्टूडेंट हैं तो मैं यहाँ पे 4 बेसिक सिंबल्स की बात करूँगी, IVX और L। I मतलब 1, मैंने आपको पहले भी बताया है, V मतलब 5, X मतलब 10 और L मतलब 50। इससे आप कोई भी रोमन न्यूमरल्स नंबर लिख सकते हो इन अल्फ़ाबेट्स की मदद से। 50 तक का कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। अब इनकी ज़रूरत क्यों है, इन रोमन न्यूमरल्स की ज़रूरत क्यों है? तो आपको पिछली बार भी मैंने बताया था कि रोमन न्यूमरल्स जो है ये हमें हमारी क्लासरूम का जो बाहर हमारी नेम लगी होती, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, वो इन्हीं रोमन न्यूमरल्स की मदद से लिखी होती है। जो हमारा नेम होता है क्लासरूम का, हमें हमारा जो रिज़ल्ट होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उन पर भी यही नंबर्स लिखे होते हैं, रोमन न्यूमरल्स की मदद से ही लिखे होते हैं। हमारे पास जो कुछ क्लॉक्स होती हैं, एनालॉग क्लॉक्स या वॉचेज होती हैं, इसमें 1 2 की तरह इन रोमन न्यूमरल्स की मदद से भी लिखा हुआ होता है। ओके, अब इन रोमन न्यूमरल से आप बोलोगे मैम आपने तो 4 ही डिजिट दिए हैं, IVX और L, इससे हम 50 तक कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं और उसकी मदद से हम लिखते हैं। तो हम एक एक करके मैं आपको सारे रूल्स बताऊंगी और फिर हम देखेंगे कि हम इन रोमन न्यूमरल्स को कैसे लिखते हैं। तो रूल 1, रोमन न्यूमरल्स में कोई भी सिंबल जो है वह 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी जो सिंबल है वो 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता है। और जो कोई भी सिंबल है वो 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता है, लेकिन सिंबल V और L और एक और जो सिंबल है जो मैंने आगे जिसके बारे में मैंने नहीं लिखा, D, वो बिल्कुल भी रिपीट नहीं होता। यानी सिंबल V जिसकी वैल्यू 5 है और सिंबल L जिसकी वैल्यू 50 है वो रिपीट नहीं होता है। I और X 3 बार रिपीट होंगे और सबट्रैक्ट 1 बार होंगे। कितनी बार रिपीट होंगे? 3 टाइम्स रिपीट होंगे। जैसे मुझे लिखना है 1, तो 1 लिखने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मैंने एक बार I लिख दिया, हो गया 1। अगर मुझे लिखना है 2, तो 2 यानी 1 + 1, यानी मैंने 2 बार लिख दिया, I 2, 1 नहीं पढ़ेंगे उसको। अगर मुझे लिखना है 3, तो 1 + 1 + 1, यानी I, ये हो गया 3, 3 टाइम्स रिपीट हो गया। अब अगर मुझे लिखना है 10, मैंने बोला भी रिपीट नहीं होता है इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। 10 की वैल्यू, 10 का जो है वो है X, ये तो एक ही बार में हो गया। अब अगर मुझे लिखना है 20, तो 10 + 10 यानी XX हो गया, 10 + 10। अब अगर मुझे लिखना है 30, मैं लिख सकती हूँ 10 + 10 + 10 यानी X + X + X, 30, 3 टाइम्स रिपीट हो गया। मैंने कहा V और L रिपीट नहीं होते। तो पहला रूल क्या है? सेम सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। 3 बार से ज़्यादा सिंबल रिपीट नहीं होता है। और देर इज़ नो सिंबल फॉर ज़ीरो इन द रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम में आपने ज़ीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं है। I की वैल्यू 1 है, V की वैल्यू 5 है, X की वैल्यू 10 है, L की वैल्यू 50 है, CD M की भी अपनी वैल्यू है, मगर ज़ीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं है मोर देन 3 टाइम्स। ये हुआ हमारा पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि मैंने 1 2 3 तो लिख लिया, अगर मुझे 4 लिखना है तो 1 के लिए I है, V के लिए 5 के लिए V है, मगर 4 के लिए तो कोई नंबर ही नहीं है, तो हम 4 कैसे लिखें? और मैंने बोला ट्रिपल I के बाद में 4 बार
आई नहीं लिखूंगी, 1 आई करके 4 नहीं लिखूंगी, तो 4 के लिए हम क्या करें, तो हम बोल सकते हैं 5 - 1। अब यहाँ जो सेकेंड रूल है वो ये है कि जब हम माइनस करेंगे v से i यानी 5 - 1 करेंगे, यानी v में से जब हम i को माइनस करेंगे तो उसके राइट साइड पे नहीं रहेगा, वो उसके लेफ्ट साइड पे रहेगा। यानी जो हम v लिखेंगे उसके बाद जो हम i माइनस करेंगे वो उसके आफ्टर में नहीं रहेगा, उसके बिफोर में होगा, यानी हम IV बोलेंगे, यानी और वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम, 2 बार नहीं। यानी डबल आई तो यहाँ हो ही नहीं सकता, डबल आई होगा तो वो 2, वो जो कि आफ्टर में, V उससे पहले आई यानी लेफ्ट साइड में IV, इसका मतलब हो गया 4। इसी तरह से अगर मुझे 9 लिखना हो तो मुझे पता है 10 की वैल्यू है x और 1 की वैल्यू है I, यानी अगर मैं 10 - 1 करूँ तो x I नहीं, आफ्टर में नहीं, माइनस करने के लिए उसके पहले बिफोर में IX। ओके, यानी सेकेंड रूल ये है कि माइनस जब नंबर होगा, बड़े में से छोटा नंबर, मतलब बड़े सिंबल में से छोटा सिंबल जब माइनस होगा, वो पहली बार सिर्फ एक ही बार माइनस होगा और वो उसके पहले आएगा, यानी लेफ्ट साइड पर आएगा, राइट साइड पर नहीं। इस तरह से अगर मुझे लिखना है 19, 19 को हम बोल सकते हैं 10 + 9, 19 यानी 10 की वैल्यू होगी x और 9 अभी बोला IX, 19। अब अगर मुझे लिखना है 14, यानी 10 + 4, 10 की वैल्यू x, 4 तो अभी आपने बोला, 5 - 1 यानी IV। अब अगर मुझे लिखना है 4040, 4040, मेरे पास तो 1 के लिए I है, 5 के लिए V है, 10 के लिए X है, 50 के लिए L है, 40 के लिए तो कोई नंबर है नहीं, और मैं X X X 4 बार बोलूँगी नहीं क्योंकि 3 से ज़्यादा बार रिपीट होगा नहीं। 40 कैसे लिखें, तो मेरे पास 50 के लिए क्या है L और 10 के लिए क्या है X। तो अगर मैं बोलूँ 50 - 10 तो 40 हो जाएगा ना, 50 - 10। तो जो x है वो राइट साइड पे लिखूंगी या लेफ्ट साइड पे, L 50 की वैल्यू है L। अब जो x लिखना है वो आफ्टर या बिफोर, तो बिफोर, यानी XL बोलेंगे, LX नहीं बोलेंगे। जब भी माइनस होगा, छोटा जो सिंबल है वो पहले लिखा जाएगा और जो बड़ा सिंबल है वो बाद में लिखा जाएगा, और जो छोटा सिंबल लिखा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखा जाएगा माइनस के लिए। प्लस करते समय आप 3 बार कर सकते हो। और फिर से ध्यान से सुन लो, I और X रिपीट होंगे 3 टाइम्स, V और L कभी भी रिपीट नहीं होंगे। V क्यों रिपीट नहीं होगा, तो V की वैल्यू है 5, तो 5 + 5 10, 10 के लिए हमारे पास सिंबल है X। उसी तरह से L की वैल्यू है 50, अगर हम डबल L करेंगे तो 50 + 50 होगा 100, 100 के लिए हमारे पास रोमन सिस्टम में एक अलग सिंबल है जो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, या आगे जब टॉपिक आगे बढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी। ओके, तो रिपीट 3 टाइम्स हो सकता है, माइनस एक ही बार होगा, और माइनस कौन कौन सा होगा, I और X, यानी I और X ही रिपीट भी होगा 3 टाइम्स, और I और X ही माइनस भी होगा एक ही बार, रिपीट होगा 3 बार। ये हुआ सेकेंड रूल। देन मूव टू थर्ड रूल। 1 2 3 4 के बाद अगर मान लो मुझे लिखना है 6, यानी 5 से बड़ा नंबर हो गया, यानी 5 + 1, 5 + 1। तो जब हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड में, जब हम प्लस करेंगे तो हम उस नंबर को, जो छोटा नंबर है वो राइट साइड पर लिखेंगे बड़े नंबर के बाद में, और ये हम 3 टाइम्स तक लिख सकते हैं। जैसे मुझे 6 लिखना है तो V 5 और I VI 6 हो गया। इसी तरह से अगर मुझे 17 लिखना है
मैं बोल सकती हूँ 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16 प्लस 1 17। 10 की वैल्यू x, v की वैल्यू 5, फर्स्ट वन की वैल्यू i एंड सेकेंड वन की वैल्यू भी i, यानी मैं रिपीट आगे की ओर कर सकती हूँ 3 बार तक। तो 10 प्लस 5 प्लस i 17, 1 नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट इसी तरह से अगर मुझे लिखना है 22 यानी 20 प्लस 2 भी बोल सकते हैं इसको। 20 मैंने आपको क्या बोला 10 प्लस 10 यानी x 2 मैंने क्या बोला i प्लस i 22, यानी आप प्लस आगे की ओर कर सकते हैं, माइनस सिर्फ एक बार। इसी तरह से मुझे लिखना है 38 38। 30 के लिए क्या मैंने बोला x 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी 30 प्लस 8, तो x 38 हो सकता है। 5 6 7 8, तो 5 की वैल्यू v 6 7 8 यानी 3 टाइम्स तक हम i ले सकते हैं। i 38। नेक्स्ट अगर मुझे लिखना है 43 यानी 50 माइनस 10 40 हो गया, प्लस 3, 50 माइनस 10 40 के लिए मैंने क्या बोला x l, 3 के लिए i 3 बार i 43। अब अगर मुझे लिखना है 50 के लिए एक है, वो है l। ओके, तो पहला रूल, कोई भी रोमन सिस्टम में कोई भी जो सिंबल है वो 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको मैंने 4 की ही बात की है, i v x और l, जिसमें i और x 3 टाइम्स तक रिपीट हो सकते हैं। v और l कभी भी रिपीट नहीं होते और कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। सेकेंड रूल, जब हम माइनस करते हैं तो i और x सब्ट्रैक्ट सिर्फ एक ही बार होता है, वो भी लेफ्ट साइड पे, और हम प्लस 3 बार कर सकते हैं, वो भी बड़े वाले के बाद छोटा वाला सिंबल 3 टाइम्स तक। ओके, और देर इज़ नो सिंबल फॉर ज़ीरो इन द रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम में ज़ीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं है। इसी से रिलेटेड मैंने आपको ये होमवर्क दिया, राइट द रोमन न्यूमरल्स एंड राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, जिसको आपको अपनी कॉपी में करना है, और बुक के भी कुछ पेजेस दिए हैं जिसको आपको अपनी बुक में फिल करना है।